स्वागत है CGNN लाइव रायपुर में। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज हम पहुंचे राजधानी रायपुर के दूधाधारी मठ, जहां की कुछ खास बारे में आज हम जानेंगे। ये मठ 466 साल से भी ज़्यादा पुराना है और यहाँ कुछ खास चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही मैं बता दूँ, इस मंदिर का नाम दूधाधारी नहीं, दूध आहारी मंदिर है। तो जानिएंगे कैसे ये नाम पड़ा और इसकी क्या खास बातें हैं। तो चलिए मंदिर की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित दूधाधारी मठ काफ़ी प्राचीन माना जाता है, जिसका इतिहास लगभग 468 साल पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि इस मठ की स्थापना 1554 में हुई थी। ये मठ अपनी शानदार स्थापत्य कला के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा दूधाधारी मठ ने वक्त के साथ अपना तो विस्तार किया ही, लेकिन साथ ही साथ समाज के विस्तार का भी काम किया। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं दूधाधारी मठ के पूर्व पुजारी राम हृदय दास जी, जिनसे अब हम मंदिर के बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये श्री दूधाधारी मठ विक्रम संवत 1610 में इसका निर्माण हुआ है। और दूधाधारी नाम इसका क्यों पड़ा? जहाँ संकट मोचन हनुमान जी के पास में जो नारियल बंधे हुए हैं, वही यहाँ के प्रधान देवता हैं। बहुत छोटी मूर्ति थी और जंगली गाय, जिसको सुरही गाय बोलते थे, वो यहाँ आती थी और वहाँ खड़ी होती थी। उसके स्तन से दूध गिरता था और हनुमान जी के ऊपर गिरता था। वही सब चमत्कार देख करके दूधाधारी महाराज यहाँ मुकाम किए। रुकने के बाद फिर वो जो दूध वहाँ आसपास में भर जाता, उसी को पीते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा दूधाहारी। शुद्ध नाम है पयोहारी, पयोहारी से दूधाहारी, दूधाहारी से होगा दूधाधारी। तो दूधाधारी जो शब्द है वो अपभ्रंश शब्द है, शुद्ध सही है दूधाहारी। तो कुछ समय के बाद में नागपुर के राजा भोंसले यहाँ आए और आकर के उन्होंने ये सब जीव चरित्र देखा। तो देखने के बाद उन्होंने उनसे प्रार्थना किया कि महाराज, हमारे वंश परंपरा में कोई होता नहीं है, आप आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा वंश परंपरा चले और मैं अपने संतान को ही राज तिलक करूँ। तो उन्होंने वो अपनी धूनी से ऐसे भभूत उठाया और कहा, जय संकट मोचन हनुमान, इसकी इच्छा की पूर्ति करना। तो उनकी इच्छा की पूर्ति संकट मोचन हनुमान जी ने किया। तो उन्होंने विक्रम संवत 1610 में श्री स्वामी बालाजी भगवान मंदिर का निर्माण किया और प्राण प्रतिष्ठा की। और उसके बाद में उन्हीं के नाम से ये मठ का नाम पड़ा, दूधाधारी मठ। ऐसा कहा जाता है कि जो महाराज जी थे, उनको अगर चोट भी लग जाए तो खून की जगह दूध आता था। ये बात सच है? नहीं, इस बात को तो मैं सच और असत नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं है। और जैसे मंदिर में राम सेतु से जो आया हुआ पत्थर है, राम सेतु से जो पत्थर आया हुआ है, आप जहाँ बैठी हुए हैं, यहाँ से पूर्व दिशा में कुंड बना हुआ है, उसमें राम सेतु से जो पत्थर लाए थे उसमें है। वर्तमान में आप दर्शन कर सकती हैं, देख सकती हैं। और धीरे धीरे फिर ये इसका विकास हुआ। तो जैसे आपके यहाँ वंश परंपरा चलती है, वैसे हमारे यहाँ समाज में शिष्य परंपरा चलती है। तो श्री दूधाधारी महाराज जी जो थे, तो उन्होंने अपने शिष्य श्री सीताराम दास जी को उन्होंने नियुक्त किया और उन्होंने इसका संचालन किया। इस संस्था में नागपुर के राजा भोंसले ने ज़मीन गांव सब दिए थे, उससे इसका संचालन होता है। और यहाँ पर छात्रावास है, विद्यार्थी छात्र रहते हैं, कॉलेज के जो छात्र पढ़ते हैं अन्य स्कूलों में, तो उनके माता पिता जो हैं उनका खर्चा वहन करते हैं। मठ में रहने से केवल भोजन और आवास उनके लिए फ्री रहता है। और इस संस्था ने विद्यालय बनाए, कॉलेज बनाए और आज भी हैं प्रचलित, देखने में आ रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं। और शिवरी नारायण मठ में भी कॉलेज है, वहाँ भी गौशाला है, यहाँ भी गौशाला है, वहाँ भी छात्र रखे जाते हैं, यहाँ भी छात्र रहते हैं। दोनों जगह पर विद्यार्थियों का निवास, भोजन, आवास फ्री है। और संस्कृत के जो छात्र हैं उनके लिए पूरा व्यवस्था, पूरा खर्च मठ वहन करता है। और जो भी संत महात्मा जहाँ से भी आते हैं जाते हैं, तो उन लोगों की पूरी व्यवस्था, भोजन प्रसाद, विदाई जो भी कुछ होता है हमारे यहाँ समाज के, वो पूरा उनके साथ व्यवहार किया जाता है। इस संस्था में लगभग आज के वर्तमान में 3000 गाय हैं, गौशाला है। तो एक गौशाला में गाय हैं, जो दूध होता है उसका घर में ही उपयोग होता है, बाहर नहीं जाता कहीं भी। जहाँ जहाँ भी मंदिर के स्थान जगह हैं, हर एक गांव में
गौशालाएं बनी हुई हैं और गायों का दूध होता है, घी निकलता है, उससे यहाँ आता है, आरती, धूप, दीप, अगरबत्ती, भोग राग सब में उपयोग होता है। पंडित जी, अब थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताइए कि यहाँ पर कौन से मुख्य भगवान हैं, कौन कौन से भगवानों की और मूर्तियाँ हैं, इसके अलावा यहाँ क्या उत्सव मनाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे प्रधान मंदिर जो है, मुख्य मूर्ति श्री संकट मोचन हनुमान जी हैं। उनके सामने में जो चतुर्भुजी रूप के आपने दर्शन किए, श्री स्वामी बालाजी भगवान बोलते हैं। तो बालाजी भगवान है, बालाजी भगवान के सामने में लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी के किनारे में गणेश जी हैं, और राम जी, माता सीता जी हैं, जानकी जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, और वहाँ हनुमान जी भी हैं। और विग्रह जो हैं शालिग्राम जी हैं, नरसिंह भगवान हैं, और बहुत सी मूर्तियाँ हैं। प्राचीन मंदिर है, 400-500 वर्ष का मंदिर है। तो जो भी महात्मा लोग आते जाते थे, उन लोगों से सेवा सत्कार नहीं होता था तो मंदिर में वो अर्पण कर देते थे। तो मूर्तियाँ भी बहुत से यहाँ पर, और उनकी सेवा पूजा प्रधान वही है, बालाजी भगवान और संकट मोचन हनुमान जी। दूसरे नंबर में ये है कि श्री राम पंचायत है, राम दरबार है। तो राम दरबार का निर्माण लगभग 200 वर्ष के बाद हुआ है। इसका निर्माण करने वाले रायपुर पुरानी बस्ती के अग्रवाल परिवार है, इन लोगों ने इसका निर्माण किया है। तो मठ के खर्च में ही सब इसका पूरा निर्वाह होता है, भजन होता है, सब कुछ होता है, सेवा पूजा जो भी कुछ है। कर्मचारी हैं, कर्मचारियों का भी वेतन बना है, खाना पीना सब आने जाने वालों के लिए होता है। और जो पंगत के टाइम पे जो भी व्यक्ति जो भी हों, 10, 20, 25, 50 जो भी हो, सबके लिए निःशुल्क प्रसाद दिया जाता है, भोजन। और रहने करने के लिए बाहर में इन लोगों के लिए व्यवस्था है, भवन बना हुआ है, सत्संग भवन। तो रहने के लिए इन लोगों को रात्रि विश्राम के लिए बाहर, मंदिर के अंदर केवल विद्यार्थी साधु लोग ही रहते हैं। आपने अभी जैसे बोला यहाँ कर्मचारियों के लिए मतलब खर्च और सब चीज़ का मैनेज किया जाता है, तो उसके लिए फंड कहाँ से आता है। जमीन है मठ की, मठ का ज़मीन है, तो उसी से फंड से वो सब काश्तकारी किया जाता है और उसी से सब लाया जाता है, उसी से सब होता है। और अब तो धीरे धीरे 2-4 मकान बने, उनका थोड़ी बहुत किराया मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। कर्मचारी मकान जो है कर्मचारियों के लिए है, रहने के लिए, ना कि किराया भाड़ा के लिए है। इस मठ का निर्माण राजा रघुराव भोसले ने महंत बाल भद्रदास जी के लिए करवाया था। यहाँ कई देवी देवताओं की मूर्ति भी है, जिसमें बालाजी मंदिर, वीर हनुमान मंदिर और राम पंचायत मंदिर प्रमुख हैं। इन मंदिरों में मराठा कालीन चित्रकारी आज भी देखी जा सकती है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान यहाँ इस मठ में विश्राम किया था। इसके अलावा कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आज हम यहाँ के पुजारी से जानेंगे। यहाँ जो महाराज जी थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। तो उनके बारे में क्या, साधु थे, महात्मा थे, राजस्थान से भ्रमण करते हुए यहाँ आए। पहले भंडारा जिले में पौनी करके एक स्थान है मंदिर, उसका निर्माण कराया बैन गंगा के किनारे में, और वहाँ पर रहे। उसके बाद फिर भ्रमण करके यहाँ तुरतुरिया में आए, तो कुछ समय तुरतुरिया में रहे, और तुरतुरिया से फिर आगे बढ़े तो यहाँ आए। यहाँ आकर के उन्होंने गाय वाला जो पहले आपको बतलाया वो देखा, उसको देख करके वो यहाँ रुक गए। तो जंगल था, जंगली जानवर भी आते थे और मस्त अच्छा धूनी लगा करके निवास करते थे, और दूध पीकर ही उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया। तो ये पूजा सत्कार से पहले मतलब डेली पंडित वो महाराज जी की पूजा मतलब भगवान की नित्य दिन का ये नियम है कि डेली उनका दूध से स्नान हो। अभिषेक प्रतिदिन, अभिषेक गौशाला से दूध पहाटिया लाएगा और ला करके श्री संकट मोचन हनुमान जी के पास में लाएगा, रखेगा, और पुजारी जी आएंगे तो अभिषेक करेंगे। ये परंपरा जिस समय दूधाधारी महाराज जी थे उस समय से जो चल आ रही वो आज भी कायम है, उसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं किया गया। कहा जाता है यहाँ माता सीता ने विश्राम किया था जब वनवास के दौरान, उसके बारे में बताइए। उसके बारे में ऐसा कहते हैं, हमने सुना है, उस समय तो मैं था नहीं। जो यहाँ लिखा है सीताराम निवास, सामने में सीताराम निवास, राम निवास लिखा है वहाँ पर, तो राम निवास है, तो वहीं पर उन्होंने विश्राम किया था। और उसी के पास में जब समय आया तो श्री दूधाधारी महाराज जी ने जीवित समाधि लिया है, जो वहाँ पर लिखा हुआ श्री स्वामी बलभद्रदास जी महाराज दूधाधारी ऊपर में लिखा हुआ है। तो उनके वो समाधि स्थल है, जीवित समाधि लिए हैं। आज भी अगर के हम लोगों से कोई गलतियाँ होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं, तो कुछ ना कुछ सज़ा हमको मिलती है।
महाराज जी यहाँ एक ऐसा पेड़ भी है, कहा जाता है कि वो महाराज पहले जो थे वो वहाँ से दतवन वगैरह करते थे। उस पेड़ के बारे में कुछ बताइए। उस पेड़ के बारे में भी संबंध में ये है कि श्री दूधाधारी महाराज जी दातून किए और दातून करने के बाद जिभ किए, बीच में से 2 फाँक कर लिए। 2 फाँक करने के बाद उन्होंने उसको गड़ा दिया, तो उससे नीम के पौधे हो गए। आज भी वर्तमान में पौधे हैं, देखने दर्शन करने के लिए आते, कोई कोई आदमी आके उसका पूजन भी करते हैं। और उसी के पास में बट वृक्ष है एक सामने में। तो वह बट वृक्ष में विशेषता ये है, जैसे अपने लोग दोना बन लेते हैं तो दोने जैसा उसका पत्ता है। कोई कोई का कहते हैं कि भगवान जब महाप्रलय हुआ था भगवान उसी में वास किए थे, और किसी का किंवदंती है कि शिवरी ने भगवान राम को इसी दोने में रख करके बेर खिलाए थे। तो बात दोनों सत्य हैं। दोनों सत्य इसलिए हैं कि कल्प के आधार पर कथाएं अनेक अनेक हैं, जिसके जो समझ में आया, जो कथा पढ़ा उसने उसका प्रचार किया। बात दोनों सत्य हैं। एक समय जब महाप्रलय होता है तो भगवान उसमें निवास करते हैं और मार्कंडेय को उसमें जगह देते हैं, सब बात करते हैं। और दूसरे नंबर में ये है कि शिवरी ने बेर खिलाए थे, ये भी बात सत्य है, क्योंकि ये भी कल्प के आधार पर द्वापर त्रेता की बात है। तो ये सब दोनों जितनी भी कथाएं आप देखते हैं या सुनते हैं या समझते हैं, तो कल्प के आधार पर सब सत्य है, ये असत्य नहीं है। लेकिन असत्य हम हैं जो हम उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। तो जैसा कि यहाँ के पुजारी जी ने बताया कि यहाँ 2 ऐसे नीम के पेड़ हैं जो खुद ब खुद उग गए, जिसे लेकर कहा जाता है कि महंत बालभद्रदास जी ने दातून कर दातून के टुकड़े जमीन में गाड़ दिए थे, जिसके बाद उन दातूनों ने नीम के पौधे का रूप ले लिया। वहीं उस पेड़ के सामने एक समाधि स्थल और एक पेड़ भी है, जिसकी अपनी एक खासियत है। तो चलिए ले चलते हैं आपको उस पेड़ की ओर। तो अब हम मौजूद है वहाँ जहाँ पर बालभद्रदास जी ने दातून करके 2 नीम के डंठल लगाए हुए थे और वो उन्होंने आज पेड़ का रूप ले लिया। कहा जाता है कि प्रलय आया था तब पेड़ टूट के गिर चुके थे, लेकिन आज फिर से उस पेड़ ने उसके बाद एक रूप वापस से अपना पुनर्निर्माण किया, जैसा भी आप बोल सकते हैं कि वो फिर से जीवित हुआ और आज भी ये पेड़ मौजूद है यहाँ पर। और इसके जस्ट सामने आप देख सकते हैं कि समाधि स्थल है जहाँ बालभद्रदास जी ने समाधि ली थी। कहा जाता है कि वो कब गए कैसे गए किसी को नहीं पता, लेकिन वो एक जगह पर बैठे और अचानक से गायब हो गए, जिसके बाद का किसी को कुछ नहीं पता। और उसी के बाद से ये नीम का पेड़ भी निर्माण हुआ है। वहीं यहाँ पर सामने में एक वट वृक्ष भी है, जो कि आप देख सकते हैं ये वट वृक्ष दोने के शेप में है। जो दोना पत्तल हम यूज़ करते हैं उसके शेप में है, जैसा कि हमें महाराज जी ने बताया था। वहीं यहाँ पर मौजूद राम सेतु से लाया गया एक पत्थर है जो पानी में तैरता है, जिसके बारे में हमने पुजारी जी से भी बात की थी। बता दी कि ये पानी में तैरता हुआ पत्थर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होता है, जिसे देखने के लिए लोग खास तौर पर यहाँ आते हैं। तो अभी हम आपको लेके आए हैं उस कुंड के पास जहाँ पर मौजूद है राम सेतु से लाया गया पत्थर। तो आप देख सकते हैं इस कुंड में कि ये पत्थर सचमुच तैर रहा है। उसी तरह से यहाँ पर पानी में सिक्के भी डाले हुए हैं और ये पत्थर भी आप देख सकते हैं, लोग इसके दर्शन करने के लिए यहाँ पर खास तौर पर आते हैं। चलिए अब ले चलते हैं आपको यहाँ के मुख्य मंदिर की ओर, जहाँ हनुमान जी दक्षिण दिशा में मुख किए हुए हैं, इसलिए इसे दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। तो अब हम आपको लेके जा रहे हैं संकट मोचन मंदिर के पास, जो यहाँ का मुख्य मंदिर है। इस मंदिर में आप देख सकते हैं कि सामने हनुमान जी की मंदिर है और इसके जस्ट सामने है श्री राम जी का मंदिर। कहा जाता है इस मंदिर को लेकर कि पहले जब इसका निर्माण हुआ था तब हनुमान जी का मुख उत्तर की दिशा में था, लेकिन उन्हें श्री राम के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उनका मुंह अपने आप ही दक्षिण की ओर चला गया। तो आप देख सकते हैं कि भगवान संकट मोचन हनुमान जी अब दक्षिण की दिशा में बैठे हुए हैं और जस्ट सामने उन्हें श्री राम जी के दर्शन हो रहे हैं। तो ये था दूधाधारी मठ, जिसके बारे में आज हमने आपको बताया और कुछ जानकारियाँ भी दी, साथ ही कुछ जानकारियाँ हमें भी मिली। अब अगली कड़ी में फिर मिलेंगे नए मंदिर में और नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। बने रहिए CGNN लाइव के साथ। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं लेखिका सिन्हा।